हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में हम क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करेंगे। ये एनसीईआरटी के मैं सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट कराऊंगी और आप प्लीज़ इस सारे क्वेश्चंस को मेरे साथ करो, क्योंकि आप अगर मेरे साथ इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लेट बी स्टार्ट एनसीईआरटी 13.1। बिफोर इट मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में करना क्या है। तो ओके, लेट बी स्टार्ट। क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट करने के पहले, जिसमें कि इस क्लास 10th में हम लोग इसकी कंबाइनिंग शेप्स को पढ़ेंगे, जिसमें हमें कंबाइनिंग शेप्स के एरियाज एंड वॉल्यूम निकालने होंगे। तो उसे स्टार्ट करने के पहले हम लोग इसके इंडिविजुअल शेप्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम समझ लेते हैं, जो आपने ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। तो एक बार फिर भी हम इसे रिवाइज कर लेते हैं कि इसके इस बेसिक शेप्स के एरिया और वॉल्यूम क्या होते हैं। देखो, फर्स्ट शेप क्या है, क्यूब है। क्यूब में आप लोग जानते हो कि 6 इसके स्क्वायर फेसेस होते हैं ना। तो एक का एरिया क्या होता है, एक स्क्वायर का एरिया साइड इनटू साइड, इट मीन्स कि ए स्क्वायर। तो 6 का 6 ए स्क्वायर। लैटरल सरफेस एरिया बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हम टॉप और बॉटम को माइनस कर देंगे तो 4 ए स्क्वायर। वॉल्यूम आपका इसका ए क्यूब हो जाता है। सेकेंड आपका जो फिगर होता है क्यूबाइड। क्यूबाइड में आपके क्या है, क्यूबाइड में आपके 6 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। तो आप इस तरह से सरफेस एरिया इसका 2 LB BH LH होता है ना। लैटरल फिर से आ जाओगे तो टॉप बॉटम को आप हटा दोगे तो 2 ब्रैकेट में L+B/H। वॉल्यूम बहुत ही सिंपल है, L×B/H। थर्ड शेप में आ जाओ सिलेंडर। अब सिलेंडर का देखो कर्व सरफेस एरिया क्या है, सिर्फ चारों तरफ का। हम लोग ऊपर और नीचे को अनटच करते हैं। कर्व का मतलब सिर्फ हम लोग ऑल अराउंड चारों तरफ ही कंसिडर करेंगे। तो 2πRH। और टोटल सरफेस एरिया अगर हमें लेने के सिचुएशन पड़ती है किसी क्वेश्चंस में, तो हम लोग 2πRH में 2πr² ऐड कर देंगे। नीचे और ऊपर 2 सर्कुलर फेसेस हैं। ओके, अब इसका वॉल्यूम होता है πr²H। देखो, आपको एक सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। उस पर हाइट सिर्फ इंटू कर दो। अब नेक्स्ट फेस है कोन। कोन का भी आपको पता है, सी ऐसे πRL होगा। एल क्या है, स्लैंट है। ये तिरछी वाली हाइट को हम लोग स्लैंट बोलते हैं। तो ये πRL हो गया। कर्व सिर्फ चारों तरफ का। टोटल लोगे तो आप उसमें क्या कर दोगे, एक πr² को ऐड कर दोगे। टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम इसकी कैपेसिटी जो जितना भी ये होल्ड कर सकता है, तो 1/3 πr²H। अब स्फीयर आ जाओ। तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 सर्कल के बराबर होता है, इसलिए हम लोग को 4πr² लेते हैं। और वॉल्यूम 4/3 πr³। अब हेमी स्फीयर अगर बोले आधे स्फीयर की बात, तो जस्ट इसका हाफ कर दो, 2πr² एंड वॉल्यूम 2/3 πr³। अब हम लोग कंबाइनिंग शेप्स को देखते हैं। देखो, सरफेस एरिया कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, जो ऑलरेडी हमें क्लास 10th में पढ़ना है। सपोज एक टॉय है हमारे पास, जिसका शेप कैसा है, कोन के ऊपर एक हेमी स्फीयर है और हमें इसे पेंट करना है। तो ऐसे हमें क्लास 10th में क्या होगा, हमें लेट वी थिंक फर्स्ट कि हमें यहाँ पे सरफेस एरिया निकालना है कि वॉल्यूम निकालना है। और सबसे पहले जो भी आपके पास में दे रखा है स्टेटमेंट, उसके उस स्टेटमेंट के बेस पे आपको फिगर ड्रॉ करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप फिगर करेक्ट ड्रॉ करो और फॉर्मूला करेक्ट लगाओ, तो फिर आपके 100% क्वेश्चंस राइट, सॉल्यूशंस राइट होंगे। अब देखो, टॉय में यहाँ पे क्या है, एक कोन है और हेमीस्फीयर उसके ऊपर सरमाउंटेड है इस तरह से। तो अगर आपको इसको पेंट करना है तो ऑब्वियसली आप क्या निकालोगे, उसका सरफेस एरिया निकालोगे। और सपोज इस टॉय को बनाने के लिए आपको मटेरियल चाहिए, तो इट मीन्स मटेरियल आपको चाहिए, तो आपको इसकी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। तो उस सिचुएशन में मेटल, वुड, किसी की भी आप वॉल्यूम निकालोगे कि कितना हमें चाहिए इसे बनाने के लिए। तो ये सिचुएशंस हैं। कई बच्चे सोचते ही नहीं है कि हम लोग इसके ऊपर पेंट कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, या फिर हम सरफेस एरिया का यूज कर रहे हैं, या फिर हम इसमें कुछ चीज़ होल्ड कर रहे हैं, डाल रहे हैं इसमें कुछ। सपोज इसमें वाटर अब इस टॉय में फिल है, ये हॉलो टॉय है। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस की कंडीशंस क्या कह रही है, वॉल्यूम निकालना है कि सरफेस एरिया। ओके, तो ऐसे ही मान लो दूसरा शेप हो गया ये, जिसमें कि कोन के नीचे है, तो आपको इन दोनों का ही सरफेस एरिया लगाना होगा। ओके, अब जैसे लॉग हो गया, तो लॉग में क्या है, बीच में सिलेंडर है और दोनों साइड आपके 2
हेमीस्फीयर है ना। तो अगर हमें सरफेस एरिया निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम बीच का 2πr/h लेंगे और प्लस इन दोनों का हेमीस्फीयर का 2πr² एंड 2πr², और चारों फिगर को प्लस करेंगे। तो वो तो मैं आगे आपको सिखाऊंगी, क्योंकि ये बहुत आराम से ये क्वेश्चंस होते हैं अगर हमने बहुत कॉन्सेप्ट के साथ चला हो क्वेश्चंस में, अगर फिगर हमने करेक्ट बना लिया और बिल्कुल एक मेथड, प्रॉपर मेथड अगर हम फॉलो करते हैं, तो ये जो क्वेश्चंस बच्चे इसमें 10-10 मिनट लगाते हैं सॉल्व करने में, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल 1 मिनट एंड 2 मिनट्स के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही क्विकली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके एक्सरसाइज के साथ। तो ये शेप्स मुझे बताने थे कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स करने वाले हो। जैसे देखो रॉकेट है, रॉकेट में क्या है, सिलेंडर के ऊपर कोन है, तो अगर हमें इसे पेंट करना है तो हम इसका πrl लेंगे और इसका 2πrh लेंगे, दोनों की हम फिगर को निकालेंगे और प्लस करेंगे। ऐसे क्यूब के ऊपर हेमीस्फीयर सरमाउंटेड है, तो हमें यहाँ पे भी इसे पेंट करना है या फिर इसकी वॉल्यूम निकालनी है, तो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस के ऊपर। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके एक्सरसाइज को। लेट बी स्टार्ट एक्सरसाइज 13.1। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देयर आर 2 क्यूब्स, ईच ऑफ वॉल्यूम इज 64 एंड जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ओके, तो देखो मैंने 2 क्यूब बनाए हैं और इसको एंड टू एंड जॉइंट कर दिया है ना, और एक क्यूब का आपका वॉल्यूम क्या है, 64। तो वॉल्यूम के फॉर्मूले से आप साइड निकाल लोगे, वॉल्यूम इक्वल टू ए क्यूब होता है, तो ए क्यूब की जगह आपने 64 इक्वल टू ए क्यूब रख दिया, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, √64, यहाँ पे क्यूबिक लगाएंगे, इट मीन्स हम 64 को 3 के पेयर में लेकर जाएंगे, तो हमारी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ओके, अब आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकालना है। तो क्यूबाइड में आप देखो सिर्फ इसकी लेंथ बढ़ रही है, क्योंकि ब्रेथ तो इसकी 4 ही होगी और हाइट भी 4 होगी। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आप फॉर्मूले पे लगा दोगे 2 × LB + BH + LH। तो जैसे अभी मैंने बताया सिर्फ लेंथ इसकी क्या हो गई है, 4 + 4 8 हो गई है, ब्रेथ और हाइट सेम ही है। तो आप इसको फॉर्मूले पे लगा करके इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमीस्फीयर माउंटेड ऑन अ हॉलो सिलेंडर and diameter of hemisphere is a 14 and total height is a vessel is a 13. Find the inner surface area of the vessel. ओके, NCERT सबके पास बुक है, अगर मैं क्वेश्चन आपको यहाँ से जल्दी में भी बता रही हूँ तो आप वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि एक वेसल है वो हॉलो हेमीस्फीयर के फॉर्म में है। ओके, एंड हॉलो हेमीस्फीयर के ऊपर ये आपका हॉलो सिलेंडर सरमाउंटेड है, जिसमें डायमीटर क्या दे रखी है, इसकी 14 सेंटीमीटर दे रखी है, टोटल हाइट दे रखी है 13 की। ओके, और हमें यहाँ पे निकालना है सरफेस एरिया। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो सबसे पहले हम कंसंट्रेट क्या करेंगे कि अगर हमें यहाँ पे सरफेस एरिया निकालनी है तो फॉर्मूला क्या लगाना है। ओके, तो आप देखो सरफेस एरिया हम किसका निकालेंगे, ये चारों तरफ 2πr जो सिलेंडर है प्लस इसका जो टचिंग पोर्शन है वही तो सरफेस एरिया होता है, प्लस यहाँ जिसमें मैं पेन रोटेट कर रही हूँ डेट इज अ सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ओके, और आपके पास में R आ जाता है, ये D है, D जो दोनों ही शेयर करेंगे, सिलेंडर और स्फीयर दोनों का, चूँकि एक दूसरे के ऊपर सरमाउंटेड है तो सेम आपका रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर, हाइट यहाँ पे 13 है। तो एक चीज़ हमारे पास और आ जाती है कि हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होनी चाहिए। तो हाइट ऑफ सिलेंडर आप यहाँ पे निकालोगे कैसे, तो देखो जब रेडियस इसका 14 है, सॉरी डायमीटर 14 है, रेडियस 7 है, तो यही आपकी जो होगी इतनी आपकी हाइट यहाँ से क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। इट मीन्स हाइट ऑफ सिलेंडर में हम लोग 13 - 7 कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक 7 है ना, तो इसे माइनस कर देंगे तो 13 - 7 ये 6 हो जाएगा। फिर आप फॉर्मूला लगा लोगे यहाँ पे, तो सिलेंडर का 2πrh प्लस हेमीस्फीयर का एरिया हो गया आपका 2πr²। ओके, देखो यहाँ पे मैंने हाइट निकाल दी है साइड में। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, पहले इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे फिर ऐड करते हैं, तो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाती है और टाइम टेकिंग हो जाता है।
तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें से कॉमन ले लो, बिकॉज देखो आर दोनों ही शेयर कर रहे हैं, सेम है रेडियस हेमीस्फेयर का भी और सिलेंडर का भी। तो यहाँ जितने भी मोस्टली हम क्वेश्चन करेंगे सारे एक दूसरे के ऊपर कॉम्बिनेशन शेप है, इसलिए वो रेडियस को 99% हर क्वेश्चन में रेडियस शेयर होती है। और भी चीज़ें हैं जो शेयरिंग पोर्शन में आ जाती है, तो आप हमेशा कॉमन लेकर करो। तो यहाँ देखो सरफेस एरिया इसका हमने 2πr/h कर दिया और 2πr² है, और 2πr कॉमन लेके h + r आ जाएगा, यहाँ से h सिर्फ रह जाता है और r। अब आप वैल्यूज बिठा दोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ ए रेडियस दिस सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। टोटल हाइट टॉय की दे रखी है 15.5। फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। यहाँ पे भी आपको सरफेस एरिया निकालना है। कैसे करेंगे? देखो दिस इज अ टॉय, हेमिस्फीयर के ऊपर कोन सरमाउंटेड है ना। तो यहाँ पे आपका रेडियस क्या दे रखा है? 3.5 दे रखा है, और हाइट टोटल हाइट क्या दे रखी है? 15.5। H2 हाइट ऑफ कोन हम यहाँ पे भी निकालेंगे। तो जैसे भी जस्ट मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया कि हमारा रेडियस ही यहाँ से यहाँ तक हमारा रेडियस ही है ये। तो हाइट ऑफ कोन निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे? टोटल हाइट में से इसे माइनस कर देंगे। अब टोटल हाइट में से हमने रेडियस को माइनस कर दिया, तो हमारा हाइट ऑफ कोन इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 12 आ जाता है, तो 12 हमने निकाल लिया। अब TSA ऑफ कोन निकालना है। तो देखो ये जो कोन है उसका सरफेस एरिया याद तो रखना होगा आपको फॉर्मूले से, πRL होता है, हेमीस्फीयर का 2πr²। तो ये हमने लगा दिया πRL + 2πr²। फिर से मैंने दोनों के पास πr कॉमन है, तो πr हमने कॉमन ले लिया और l + 2r लिया। ओके, अब देखो विदाउट l तो हम इसे फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो l निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है l² = √h² + r²। h आपके पास 12 आ गई, r आपके पास 3.5 है, 3.5 का होल स्क्वायर जो होगा वो 12.25। इन दोनों को आप प्लस करके √ इसका निकालोगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 156.25, और √ जब आप निकालते हो तो ये 12.5 आ जाता है। तो इस l की वैल्यू को आप यहाँ पे 12.5 लिखो, फिर इसे सॉल्व करो, जो होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। क्योंकि इतना तो सोल्यूशन आपको करना आना चाहिए। मेरा यहाँ पे मोटो है बताने का कि किस तरह से हम कॉम्बिनेशन करते हैं TSA का, दोनों फार्मूलाज जो भी है आपके दो शेप्स का फार्मूला राइट करके और कॉमन लेते हैं और फिर वैल्यूज लगाते हैं। ओके, तो ये आपको आना चाहिए। 22/7 इसे 3.5 अपॉन इसको डेसिमल हटा दो 10 और इनटू आपने इन दोनों को ऐड कर दिया तो 19.5। अब इसे सॉल्व करोगे, जो होगा वो आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जरा ध्यान से समझना। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, इज माउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर। इट मीन्स कि क्यूब के ऊपर एक हेमीस्फीयर माउंटेड है, ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर क्या हो सकती है? पहला क्वेश्चन तो ये है। एंड सेकंड है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ओके, तो इसका डायग्राम थोड़ा सा बनने में मेरे से मुश्किल हुआ है, बट आप इसे समझने की कोशिश करो कि इसमें करना कैसे है। तो देखो एक क्यूब बना दिया हमने, तो क्यूब के टोटल कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं, सरफेस एरिया 6a² होता है। अब इसके एक साइड पे हमने इस तरह से एक स्फीयर हेमीस्फीयर का माउंट कर दिया है, बना दिया है। तो हेमीस्फीयर का डायमीटर क्या होगा? जो आपके साइड का लॉन्गेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है? कितना बड़ा हम हेमीस्फीयर बना सकते हैं? जितना कि आपका साइड है ना कोन का। तो लॉन्गेस्ट डायमीटर क्या हो जाएगी हेमीस्फीयर की? वो तो 7 हो जाएगी। वेरी सिंपल, ग्रेटेस्ट डायमीटर 7 हो गया। अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आप देखो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, देखो 6 होते हैं इसके सरफेस, है ना। तो हम सरफेस एरिया में देखेंगे कि नहीं, हमारे पास अभी सिर्फ 5 है, चारों तरफ क्या है? 5 है, तो 5a² हमने लिख दिया। अब जो हमारा लास्ट है जिसके ऊपर ये स्फीयर बना हुआ है, इसे समझाने के लिए देखो मैं यहाँ पे फिर से बना रही हूँ। इसके ऊपर मैंने एक स्फीयर इस तरह से स्फीयर ऐसे सरमाउंट कर दिया।
तो सरमाउंट जब इसके ऊपर स्फीयर बनाएंगे तो हम लोग इसको इस स्फीयर को ही टच करेंगे, ऊपर से ऐसे हाथ ऐसे आप लगाओ, स्फीयर आप बनाए हो या आपने स्फीयर बनाया तो इसको आप टच करोगे ना, सरफेस एरिया ऊपर वाला, ओके, डोम टाइप शेप में जो बन चुका है उसे भी तो आप टच करोगे, तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πr²। ये दिस इज ऑल्सो सरफेस, ये इसके ऊपर बना दिया है। अब हमारा जो लास्ट जो 6 फेस है जिसके ऊपर स्फीयर बनाया गया है उसका एरिया क्या होता है a², ओके। अब उसमें से आप देखो कि आप जब इसके ऊपर एक स्फीयर को बनाते हो, इस तरह से स्फीयर बनाते हो, तो यहाँ नीचे एक आपका राउंड से बन जाता है जिसको आप नहीं, जो आपका सरफेस एरिया से निकल चुका है, तो सिर्फ आपके पास ये 4 कॉर्नर ही रहते हैं। तो आप जो लास्ट आपका फेस है क्यूब का जिसके ऊपर स्फीयर बना हुआ है, तो आप उसका एरिया कैसे निकालोगे a² - πr², ओके। तो आप इसे सॉल्व कर देने से हमें सरफेस एरिया ऑफ दिस शेप मिल जाएगा, ओके। तो मैंने यहाँ पे दूसरी तरीके से थोड़ा सा कर दिया था, बट मैंने आपको देखो वापस यहाँ समझा दिया। होप कि आप समझ गए होगे कि ये 5a² हुआ और 2πr², ये इसके ऊपर बच्चे इस क्वेश्चन में काफ़ी गलतियाँ करते हैं, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। 2πr² और जिसके ऊपर बना हुआ है, चूँकि ये कर्व शेप है, तो कर्व शेप जब ऐसे आपका बनेगा किसी के ऊपर, तो ये जगह भी तो खाली रहेगी ना जिसका सरफेस एरिया है ना। तो इसलिए फिर हमने a² में से πr², इस पोर्शन को हटा दिया है और ये 4 कॉर्नर रह जाते हैं। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे 5 साइड ऑफ, जो मैंने लिख रखा है 5 साइड ऑफ स्क्वायर फेसेस प्लस एरिया ऑफ फेसेस, यही सेम चीज़ जो मैंने आपको बताया है, माइनस πr² यहाँ पे, ओके, और प्लस हेमी स्फीयर का 2πr²। तो देखो ये हमने बिठा दिया यहाँ पे और इसे सॉल्व कर देंगे। इसे हम सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास में, आप इस पे फोकस करना, ये आप चाहो तो यहाँ पे नोट कर सकते हो, 5 साइड स्क्वायर प्लस जो हमारा टॉप में बना है, टॉप में साइड है उसमें साइड स्क्वायर माइनस πr² प्लस जो आपका इस तरह से डोम बना हुआ है जिसको आप टच कर रहे हो 2πr। तो ये पोर्शन सॉल्व करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा ये 332.5 सेंटीमीटर, ओके। तो इस पे आप वैल्यूज़ बिठा दोगे। साइड हमारा 7 है, यहाँ पे भी 7 है, r की वैल्यू 7/2 लोगे, है ना, और प्लस 2πr², इस तरह ये पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू। होप कि आपको ये क्लियर होगा ये क्वेश्चन, ध्यान दोगे, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट में यही है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि मैंने बना दिया यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया और आप उसे कॉपी कर लो, नहीं, कॉपी करने से तो कोई मतलब नहीं निकलना है। ये आपका मेन सरफेस एरिया का पोर्शन हो गया जिससे आप कंसंट्रेट करो, ध्यान दो कि क्या बताया जा रहा है ना। सरफेस एरिया क्या होता है, जो जिस एरिया को आप टच कर पा रहे हो, जो आपके वहाँ से जो एरिया है ही नहीं उसे थोड़ी आपको लिखना है। तो आपने टच कितना किया है, आपने 5 साइड्स को टच किया और ये उभरा हुआ जो डोम शेप है उसे टच किया है, और 4 कॉर्नर जो आपके बचे हैं जो इस पे बनाए गए हैं, तो 4 कोने तो बच गए जिसको a² - πr² से हमने निकाल दिया। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन ज़रूर डेफिनेटली क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अ हेमी स्फेरिकल depression is a cut out from one face of a cubical wooden block that diameter is L of the hemisphere is equal to the age of the cube. Determine the remaining surface area of solid. Okay, तो यहाँ पे जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, उस क्वेश्चन में क्या था कि हमारे क्यूब के ऊपर इस तरह से मैंने क्यूब के ऊपर एक हेमीस्फीयर सरमाउंटेड था और उसका सरफेस एरिया निकालना था। तो हमने उस पांचों साइड का क्या ले लिया था, 5a² ले लिया था। अब ये जो जिस पे हैंड वो कर रहे हैं उसको हमने 2πr² ले लिया था, और इसका जो 4 कोना जिसके ऊपर माउंटेड है, तो हमने क्या किया था कि a² - πr², यानी ये जो हेमीस्फीयर के नीचे का सर्कुलर फेस होता है जो कट गया उसको हटा दिया था, है ना। ऐसा किया था अभी मैंने जस्ट 4th क्वेश्चन में। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्पर्सन इस तरह से कट किया गया। ये सॉलिड क्यूब है जिसमें एक हेमीस्फीयर को इस तरह से ये निकाल दिया गया, कट आउट कर दिया गया। तो आपका रिमेनिंग सरफेस एरिया क्या है उसको एल के फॉर्म में बताना है ना। यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, एल के फॉर्म में बताना है। तो आप देखो, पहले तो आपके 5 साइड रह जाती, 5 साइड्स है क्यूब की,
जो बिल्कुल अनटच है, तो आप उसका लिख लो एरिया, सरफेस एरिया 5L²। ओके, अब जिस पे मैं ये पेन ऐसे इस तरह से चला रही हूँ, ये आपका इस तरह अंदर की तरफ चला गया, यहाँ पे एक पिट बन गया, गड्ढा बन गया है ना, तो लेकिन ये भी किस शेप का है, हेमीस्फेयर, तो उसका भी एरिया है क्योंकि उसको भी आप टच कर सकते हो, तो वो आपका 2πr²। एल चूँकि यहाँ पे क्या है, एल है, सबकी लेंथ जो है एल है, इसकी डायमीटर भी एल हो गई, तो आर क्या हो गया, l/2 है ना। ये हमने लगा दिया इसका 2πr²। अब लास्ट में देखो जिस 5 फेस का तो आपने ले लिया, 6 फेस पे ये कट आउट है, तो उसके 4 कॉर्नर तो बचे हुए हैं क्योंकि कट तो हमारा स्फेयर के शेप में है, तो उसको भी हमने लेंगे L² माइनस πr²। सेम होगा यहाँ जैसे हमने लास्ट किया है, तो इसको आप l/2 के फॉर्म में ले लोगे और आप फर्दर इसे सॉल्व करो। यहाँ L²/4 हो जाता है, 2 से कट गया तो ये आ गया है ना। यहाँ L² और आपका माइनस πL²/4 हो गया। अब ये 5L² और L², 6L² हो गए, और अब πL²/2 माइनस πL²/4, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा πL²/4। ओके, ये तो हमारा आंसर है। अब आपके बुक में जो आंसर है इस फॉर्म में दिया हुआ है, उन्होंने क्या किया है कि 1/4L² को कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे सिर्फ पाई रह गया, पाई लिख दिया। अब चूंकि यहाँ से इसने 1/4 को कॉमन लिया, तो यहाँ हमें 24 लिखना होगा ना, क्योंकि जब आप इसे इंटू करोगे तो 6 मिलना चाहिए हमें, तो इसलिए इस फॉर्मेट में लिखा गया। अदरवाइज आपका आंसर यहाँ पे है, आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो। तो सेम आपका क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही 5 है, आपको समझने की बस दिक्कत करनी है कि उसमें इस तरह से स्फीयर ऊपर माउंटेड किया गया, यहाँ पे डिप्रेशन किया गया, ड्यूग आउट कर दिया गया है, बट दोनों में सरफेस एरिया वही रहेगी, सेम रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो इन क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मेडिसिन कैप्सूल है जो कि आपके सिलेंडर के फॉर्म में है, जिसमें दोनों एंड पे 2 हेमीस्फीयर है ना, और टोटल इसकी लेंथ 14 mm दे रखी है, और ये डायमीटर इसकी 5 mm दे रखी है। यहाँ पे भी आपको सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया कभी भी निकालना है तो आप देखो कि हमें क्या लेना है भाई, सिलेंडर का 2πRH लेना है, चारों तरफ लेना है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टोटल लें कि क्या लें कि कर्व लें। अब देखो ना, आपका इस कैप्सूल में आप किस पोर्शन को देख सकते हो सिलेंडर का, आप सिर्फ इस पोर्शन को देख सकते हो चारों तरफ, है ना, क्योंकि ये दोनों एंड जो हैं वो हेमीस्फीयर से जॉइंट हैं। तो आपको यहाँ पे जो निकालना है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, एक ये हेमीस्फीयर ये और एक 2। ओके, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपने 2πRH लिख दिया, और 2 हेमीस्फीयर का मिला करके हमने 2 × 2πR² तो 4πR²। यहाँ तक तो हम फॉर्मूले पे चलते हैं, बिल्कुल पहले बिठाना नहीं है आर की वैल्यू एच की वैल्यू, पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, और वहाँ से जो कॉमन आए, जैसे 2πR यहाँ पे है, 2πR यहाँ पे भी है, कॉमन लेकर के इस फॉर्मेट में आ जाओ। ओके, अब हम यहाँ पे वैल्यू बिठाएंगे। देखो क्योंकि यहाँ पे भी रेडियस शेयर हो रहा है, ये सिलेंडर का रेडियस यहाँ पे होगा और हेमीस्फीयर का भी रेडियस यही होगा। अब चूँकि ये इसका डायमीटर 5 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 5/2। अब जब आपको सिलेंडर का लेंथ सिर्फ निकालना है, 14 mm की लेंथ है इसकी टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक की है, और आपको सिर्फ सिलेंडर की निकालनी है, तो आप सिलेंडर की कैसे निकालोगे, आप 14 में से ये एक रेडियस और एक ये रेडियस हटा दोगे, माइनस कर दोगे, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक माइनस कर दोगे, तो आपके 14 में से क्या माइनस होंगे, 5 माइनस होंगे, क्योंकि 5 का देखो यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो रेडियस क्या है, 5/2, 2.5 हो गया, और इधर भी 2.5 हो गया, 2.5 मिल के 5 ही हुआ ना, तो हम लोग 14 में से 5 को हटा देंगे तो 9 मिल जाएगा। सिलेंडर की हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक 9 हो जाएगी, तो हम यहाँ पे अब वैल्यूज़ प्लेस कर देंगे। ओके, सारी वैल्यूज आपके पास करेक्ट फॉर्म में आ गई। इसकी वैल्यू प्लेस करने के बाद आप सॉल्व कर लो, तो आपको 220 mm² का आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि अ टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन। एक टेंट बनाई गई है जिसमें सिलेंडर का शेप है नीचे और ऊपर कोन बनाया गया है। यहाँ पे आपकी गिवन पोर्शन जो है वो हाइट गिवन है सिलेंडर की और रेडियस गिवन है सिलेंडर की। ओके,
और स्लैंट हाइट भी टॉप की गिवन है। स्लैंट हाइट मीन्स ये 2.8। आपसे पूछा जा रहा है कि इस टेंट को बनाने के लिए एरिया ऑफ कैनवास कितना यूज होगा टू मेक द टेंट। इट मीन्स वही आपका सरफेस एरिया ऑफ टेंट ही पूछा जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर कपड़ा लगाना चाह रहे हैं टेंट के ऊपर, तो क्या होगा, तो सेम है एरिया ऑफ टेंट इक्वल टू हो जाएगा, इसका एरिया आपका कोन का एरिया क्या है पाई आर एल, और सिलेंडर का एरिया क्या है 2 पाई आर एच। कभी भी हम लोग टेंट में नीचे कपड़ा नहीं लगाते हैं, और उसमें क्वेश्चन में भी लिख दिया कि बेस ऑफ टेंट विल बी नॉट कवर्ड विथ अ कैनवास। अगर क्वेश्चन में ना भी गिवन हो तो इट मीन्स कि ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि कभी भी हम लोग आपने कहीं भी टेंट में नहीं देखा है कि नीचे कपड़ा लगा रखा है। ओके, तो आपने ये लिख लिया। अब देखो मैंने फिर वही काम किया, पाई आर को मैंने कॉमन ले लिया है। ओके, कॉमन हम क्यों लेते हैं, क्योंकि देखो कोन का भी रेडियस और सिलेंडर का भी रेडियस सेम होगा मोस्टली हर क्वेश्चन में, जैसे मैंने बताया। अब यहाँ पे वैल्यूज प्लेस कर दो, एल की वैल्यू 2.82 इंटू एच, इसको सॉल्व करके आपके पास 44 मीटर आ जाएगी। अब चूंकि इस क्वेश्चन में उसने कॉस्ट पूछा है, कॉस्ट में ये पूछा है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है 500 है, तो 44 की कितनी होगी, इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज अ 2.4 एंड डायमीटर is a 1.4, a conical cavity of same height and same diameter is hollow out। hollow out का मतलब आप समझो कि ये जो सिलेंडर है उसमें से ये कोन के शेप को निकाल दिया गया है, ये रिमूव कर दिया गया है। ये पोर्शन जो है जिस पे मैं पेन आपके चला रही हूँ इसको हटा दिया गया है, यानी हमारा जो रिमेनिंग शेप सॉलिड बच गया। अब ये रिमेनिंग देखो जिस पे मैं इस तरह से पेन, सिर्फ हमारा यही पोर्शन रिमेनिंग बच गया, जिसका अभी हमें सरफेस एरिया बताना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तो हॉलो आउट हो चुका है, निकल चुका है। तो अब आप इस पे कंसंट्रेट करो कि जब हमें इसका रिमेनिंग पोर्शन का सरफेस एरिया निकालना है तो रिमेनिंग पोर्शन में हमारे को पास में है क्या क्या सरफेस एरिया। तो पहले तो देखो ये चारों तरफ है, सिलेंडर का आउटर एरिया है, डेट इज अ 2 पाई आर एच। ओके, अब आपने जब ये कोन को निकाला अंदर से, तो अंदर से जब आपने कोन के शेप को हॉलो आउट किया तो उसके अंदर भी तो कोन का ही शेप का एरिया बचा हुआ है जो चारों तरफ। आप समझ लो, एज्यूम करके सोचा करो यहाँ पे कि अगर हमने कोन के, जैसे आइसक्रीम है, आइसक्रीम अगर आप निकाल लेते हो उसके सांचे से तो अंदर का भी तो शेप कोन का ही है ना, तो यहाँ से ये भी आपका कोन का ही एरिया होगा। तो इट मीन्स कि पाई आर एल रिमेनिंग सॉलिड जो हमारे पास सरफेस एरिया हम निकाल रहे हैं, ना कि वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया में भी ये हमारा पाई आर एल है और 2 पाई आर एच, इन दोनों को हम यहाँ पे बिठाएंगे। फिर से हमने कॉमन ले लिया और वैल्यूज प्लेस कर दी। अब यहाँ पे आपके पास में देखो एच भी गिवन है, पूरा सिलेंडर का एच गिवन है, डी गिवन है, तो आर भी गिवन है। अब दिक्कत कहाँ आती है, सिर्फ एल निकालने के लिए। तो एल में आपको फॉर्मूला पता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच हमारा क्या है 2.4 का होल स्क्वायर प्लस आर 0.7। इसकी जो 24 का स्क्वायर होता है वो 576 होता है, तो मैंने 2 के बाद डेसिमल लगा दिया, और इसका हो गया आपका 0.49, दोनों को किया तो 2.5 आएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे बिठा दो और जो भी आएगी उसको अप्रॉक्स आप वैल्यू में सरफेस एरिया रिमेनिंग का ले लोगे। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम इसका। देखो इन क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वुडन आर्टिकल है, इस तरीके शेप आपका गिवन ही है, मेड ऑफ स्कूपिंग आउट हेमीस्फेयर फ्रॉम ईच एंड। यहाँ से ना ये हेमीस्फेयर को स्कूप आउट कर लिया, ये जो ब्लू पोर्शन दिखा रहे हैं इसे निकाल दिया गया है। तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि हाइट ऑफ सिलेंडर जो है ये यहाँ से यहाँ तक 10 की है, और बेस का रेडियस जो है ये दे रखा है 3.5, तो टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो अब आप देखो इस मेरे फिगर से यहाँ से समझ सकते हो आप, ये जिस पे मैं इस तरह से कर रही हूँ ये तो स्कूप आउट कर दिया गया है, इधर से भी निकाल दिया गया है, तो आपको सरफेस एरिया किसका बचा आपके पास में, एक तो 2 पाई आर एच ये सिलेंडर का चारों तरफ, और जिस पे आप हैंड, ये देखो ऐसे करके आप हैंड ऐसे करोगे ना, फिंगर्स को रोटेट करके देखो, तो ये भी आपका 2 पाई आर स्क्वायर का है। जैसे आप बाउल, किसी बाउल के अंदर अगर आप हाथ लगाते हो इस तरह से राउंड, तो भी 2 पाई आर स्क्वायर है, और बाहर से आपने किया तो भी 2 पाई आर स्क्वायर है ना। तो इसका एरिया क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, निकालने के बावजूद ये एरिया 2 पाई आर स्क्वायर है। इसी तरह ये भी 2 पाई आर स्क्वायर है, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, और इसमें हम वैल्यूज़ बिठा देंगे, है ना। 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई कॉमन ले लिया हमने, आर आपका 3.5 है, जो दोनों एक शेयर कर रहे हैं,
एच की वैल्यू आपकी सिलेंडर की 10 दे रखी है, और ये तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा, तो इसे मैंने अभी सॉल्व कर दिया, देखो डेसिमल हटा देना इस तरह से, 35/10 हो जाएगा, इसे 7 हो गया, 10 17 हो गया। तो सॉल्व करोगे तो हमारा 7 5 जाएगी। कैलकुलेशन तो आप इतना कर ही सकते हो भाई। तो 22 × 17 आप करोगे तो आई थिंक 374 आता है ये। और यूनिट कभी भी लगाना मत भूलो, यहाँ पे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया। अब आपका यहाँ तक में क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी का कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। और नेक्स्ट इससे अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 13.2 भी गिवन है, और वो भी वीडियो, और नेक्स्ट जो भी मैं 13.3 अभी मैंने नहीं किया है, तो 13.3 मैं आपको बताऊं या और भी एक्सरसाइज, तो आप तक इमीडिएट वो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ओके बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।